एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद सुरभि आपसे बात करते हैं। इस वक्त अगर यहाँ पर धुंध रहती है, ज्यादातर फॉग रहती है, ये देखिए इसी तरह से ऐसे कट्स हैं, इसी तरीके से ऐसे कई थोड़ी दूरी पर आपको कट्स नजर आ जाएंगे और वो गाड़ी ऐसे ही बार बार इस पूरे ट्रैक को कवर करते हुए यू टर्न लेती जा रही थी। इसीलिए ये जो दुकान अभी आई थी वहाँ चश्मदीद दीपक ने बताया था कि वो उसने खुद देखा, ये बलिनो कार ही हमारे बगल में अभी निकल रही है और एक बलिनो कार इसी तरीके से ऐसे ही स्लो स्पीड होते हुए इस पूरे ट्रैक से निकल रही थी और ऐसे ही कई कट्स हैं इस पूरी रोड पर जहां यू टर्न मारते हुए गाड़ी बार बार उस पूरे चौक को कवर करते हुए 10 से 13 किलोमीटर तक घूमती रही। देखिए एक बार ज़रा सुरभि हम देखो एरिया देखना चाहेंगे तो देखिए हर तरफ कितना मतलब सेंसिटिव एरिया है। हाँ। और इसी तरीके से दीपक भी बार बार जो अब दुकान दिखा रही थी, दीपक भी कह रहे थे कि पहली दफ़ा मुझे लगा कि आवाज़ आ रही है, कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, गाड़ी का टायर फट गया है, कुछ इस तरीके से हो चुका है क्योंकि ये सड़कें भी यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन बाद में उनको लगता है कि नहीं कुछ हुआ है, कुछ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। तो जो स्क्रीनशॉट उनके द्वारा जो हमें दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि कितनी दफ़ा 5 से 6 दफ़ा उन्होंने कॉल की है पीसीआर वैन्स को कि आप आइए और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, ये आप देखिए और ये आइए जल्दी। लेकिन पुलिस बार बार यही कहती रही कि ठीक है आपने हमें बता दिया है, आपका काम अब ख़त्म हो गया है, अब आप फ्री हैं। तो ये भी एक बात है कि चश्मदीद खुद कह रहे हैं कि आइए हम बता रहे हैं आपको, लेकिन बार बार उनसे कहा जा रहा है कि नहीं आप फ्री हैं, अब आप रहने दीजिए, अब हम अपना काम कर लेंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए गए। महज एक्सीडेंट समझते हुए पोस्टमार्टम जब तक नहीं हुआ, डेड बॉडी की जांच नहीं हुई, उसके बावजूद पुलिस ने जिस तरीके से मामले को गंभीरता से नहीं लिया, पुलिस सवालों के घेरे में रही। लेकिन महत्वपूर्ण इस वक्त ये था श्रद्धा कि किस तरीके से आपने और मैंने इस पूरे ट्रैक को आज उसी समय पर रहते हुए कवर किया है। कौन से पूरा कवर करते हैं, लीड आउट दे रही हूँ और फिर यू टर्न ट्रैक मारेंगे। हम ये रिपोर्ट लेकर आए, हमारे लिए ज़रूरी था कि आज के इस दिन में खबरों के सिलसिले को नए तरीके से शुरुआत करते हुए ग्राउंड रियलिटी रखें। एडिटिंग अभी होनी है और ये पता है मैंने क्यों कहा था कि दोबारा करते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर हमारी गाड़ी भी जाती तो फंस जाती। बहुत फॉग था, जितना हम इस पूरे गांव की तरफ अंदर जाते रहेंगे हम और ज़्यादा इस रूट को लेकर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है समीर, आसपास कोई दुकानें भी नहीं है। अभी तक तो हम देख रहे थे घर थे, कमर्शियल एरियाज था, अब इस ट्रैक पर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राइट लेफ्ट सिर्फ जंगल। यू टर्न्स के जरिए मैंने हमारे कैमरामैन नेगी को कहा था कि अब मुझे और सेफ नहीं लग रहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। मैंने उसे इंटरप्ट किया बीच में ये कहते हुए कि रुको दोबारा करते हैं। ये इसीलिए किया क्योंकि मैं खुद वो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आई थिंक हमें और आगे जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई चौक चौराहा भी नहीं था जहाँ मुझे ये लगे कि पुलिस की कोई पिकेट हो, कोई पिंक बूथ हो या पुलिस की कोई गाड़ी हो। आगे सिर्फ धुंध बढ़ती जा रही थी। दिन की शुरुआत में ये टाइम भी होता है 3:45 बजे के बाद का, जब बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम होती रहती है। अभी भी आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको 3 किलोमीटर तक शायद कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी अगर आप पीछे के पूरे स्ट्रेच को देखें। आगे भी ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हमने ये चाहा कि इस रूट को यहीं पर देखते हुए पूरा मुआयना करते हुए, क्योंकि ये वही रूट है जहाँ पर बार बार वो बलिनो भी अलग अलग कट्स पर डाइवर्ट होते हुए यू टर्न्स मारते हुए इसी तरह एक स्पीड स्लो में थी। और ये फाइनल वो स्पॉट तक हम पहुंच चुके थे जहां डेड बॉडी यू टर्न लेते हुए गिरी थी समीर। बिल्कुल, और सुरभि देखा जाए तो ये बड़ी सामान्य सी बात है। आप रात में 2 बजे से 4 बजे के बीच इस रूट पर मौजूद थी और रात में सड़कों पर सन्नाटा होता है, इसमें कोई अजूबी बात नहीं है। हाँ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई लड़की अपनी स्कूटी पर सवार होकर, अपनी गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रही है, अपने काम से लौट रही है, तो वो सेफ फील कर रही है या नहीं? मुझे लगता है जवाब नहीं में है सुरभि।